आपको स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दे रही होगी। इस फोटो में इस मशीन का नाम है हाइड्रोलिक बेंटो स्काईलिफ्ट। दरअसल इसकी खास बात यह होती है कि इसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर तक पहुंच सकती है। इसमें एक ऐसा सिस्टम लगा होता है जिसमें आदमी ऊपर बैठता है और बैठने के बाद धीरे धीरे करके वो सीढ़ी एक के बाद एक खुलती चली जाती है। इसकी ऊंचाई जितनी जरूरत होती है उसके हिसाब से इसे ऊपर तक ले जाया जा सकता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग में जब लोग फंस जाते हैं तब उन्हें बचाने के लिए ये मशीन बहुत काम आती है। ऐसे ही दिल्ली में एक सूचना मिलती है कि यहाँ आग लग चुकी है। जैसे ही आग लगने की सूचना मिलती है सबसे पहले यही हाइड्रोलिक बेंटो स्काईलिफ्ट वहां पहुंचती है। अब लोगों को एक उम्मीद थी, एक आस थी कि अब ये मशीन आ गई है और ये अपना काम जो है वो शुरू कर देगी। वहां 4-5 लोग बालकनी में फंसे हुए थे। वे लगातार चिल्ला रहे थे, मदद के लिए गुहार लगा रहे थे, अपनी जान बचाने की अपील कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मशीन के ऑपरेटर ने इसे चलाने की कोशिश की, बटन दबाया, मशीन खरखर खरखर की आवाज करने लगी। ऑपरेटर लगभग 20 मिनट तक कोशिश करता रहा लेकिन मशीन चालू नहीं हो पाई। फिर फैसला लिया गया कि पास के कनॉट प्लेस से दूसरी मशीन मंगाई जाए। वहां से दूसरी मशीन को आने में लगभग 40 मिनट लग गए, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। आग इतनी तेज हो चुकी थी कि एक 3 साल की बच्ची सहित कुल 9 लोगों की मौत वहां पे हो जाती है। जब ये खबर पूरे देश में फैलती है तो लोग हैरान रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर देश की राजधानी दिल्ली में ही लोग सुरक्षित नहीं है तो छोटे शहरों और कस्बों में क्या ही उम्मीद की जा सकती है। वे लोग बार बार जिंदगी की भीख मांग रहे थे, बार बार बचाने की अपील कर रहे थे। लोग मौके पे मौजूद थे लेकिन उनके पास ना तो उपकरण थे और ना ही कोई व्यवस्था। वे चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए और अपनी आंखों के सामने लोगों को जलते हुए देखते रहे। ये घटना 18 मार्च 2026 की सुबह लगभग 6:45 की है। दिल्ली के पालम मेट्रो स्टेशन के पास राम चौक मार्केट में एक 5 मंजिला इमारत थी। एक लड़का जो कॉलेज जा रहा था उसकी नज़र उस इमारत पर पड़ती है। उसने देखा कि बेसमेंट से धुआं निकल रही है। लड़का तुरंत रुक गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। फिर सभी लोग मिलकर चिल्लाने लगे ताकि अंदर जो सो रहे लोग थे उन्हें पता चल सके और वो बाहर आ सके। करीब 7:01 पे पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। पुलिस जल्दी पहुंच गई लेकिन फायर ब्रिगेड को आने में 15 से 20 मिनट लग गए। तब तक लोग अपनी तरफ से वहां पे कोशिश कर रहे थे। उन्होंने शीशे तोड़ने की कोशिश की ताकि अंदर तक आवाज पहुंच सके। इसी दौरान घर का बड़ा बेटा कमल कश्यप अपनी पत्नी आशु और 3 बेटियों के साथ सेकंड फ्लोर पर रहता था। वे सभी बालकनी में आ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन आग और धुएं की वजह से वो ज्यादा देर तक बालकनी में खड़े नहीं रह सके। धीरे धीरे धुआं इतना बढ़ गया कि उन्हें अंदर जाना पड़ा। उसके बाद उनकी आवाज आनी जो थी वो भी बंद हो गई। शायद दम घुटने की वजह से वो बेहोश हो गए होंगे। इसी बीच चौथे नंबर का बेटा अनिल कश्यप अपनी 2 साल की बेटी मिताली को बचाने की कोशिश करता है। उसने बेटी को नीचे उतारने की कोशिश की लेकिन वो नीचे गिर जाती है और उनके दोनों पैर टूट जाते हैं और उसके दोनों पैर जो थे वो टूट जाते हैं। उसे तुरंत अस्पताल भेजा जाता है। अपनी बेटी को गिरते हुए देखकर अनिल कश्यप खुद भी कूद जाता है, लेकिन गिरते समय उसकी सिर में गंभीर चोट लग जाती है और उसे भी अस्पताल ले जाया जाता है। 5वां नंबर का बेटा सचिन कश्यप हिम्मत नहीं हारता। वे जलने के बावजूद पड़ोसी की छत पर कूद जाता है और अपनी जान बचा लेता है। हालांकि वो बुरी तरह झुलस जाता है। आसपास के लोग भी लगातार कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पड़ोसी की दीवार तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की। 3 जगह से दीवार को तोड़ी गई, लेकिन जैसे ही दीवार टूटी अंदर की आग और धुआं तेजी से बाहर आने लगे। फिर किसी की हिम्मत नहीं अंदर जाने की। नीचे शटर खोलने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही शटर खोला गया अंदर जमा गैस और आग की गुब्बारे फट पड़े और पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई। करीब 30 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, 11 एम्बुलेंस, एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीमें वहां पहुंची। सुबह 7:20 से लेकर दोपहर के 2:20 तक यानी करीब 7 घंटे 20 मिनट तक बचाव कार्य चलता रहा, लेकिन लोगों का कहना था कि उपकरण पर्याप्त नहीं थे। गलियां जो थी वो संकरी थी, अतिक्रमण था जिससे बड़े वाहन अंदर नहीं जा पाए। छोटे उपकरण भी काम नहीं कर पाए और धीरे धीरे एक के बाद एक मौत की खबरें जो थी वो सामने आने लगी। जिस घर में कभी हंसी खुशी का माहौल रहता था उसी घर में अब सिर्फ चीखों की गूंज और मौतों की खामोशी निकल रही थी। अगर हम इस मकान के मालिक की बात करें जिनका नाम राजेंद्र कश्यप था, तो इत्तेफाक से वो उस समय दिल्ली में मौजूद ही नहीं थे। वे अपने कुछ निजी काम के सिलसिले में गोवा गए हुए थे। उन्हें क्या पता था कि जिस घर को उन्होंने सालों की मेहनत से बसाया था वह कुछ ही घंटों में उजड़ जाएगा। उनकी पत्नी लाडो देवी, जिनकी उम्र लगभग 70 साल थी,
चलने फिरने में असमर्थ थी और ज्यादातर समय व्हील चेयर पर रहती थी, वो भी इस आग की चपेट में आ गई और अपनी जान गंवा बैठी। घर का सबसे बड़ा बेटा कमल कश्यप, जिसकी उम्र लगभग 39 साल थी, उसकी पत्नी आशु और उसकी 3 बेटियां निहारिका, इवानी और जेसिका, ये सभी उस बालकनी में खड़े होकर मदद की गुहार लगा रहे थे। सबसे छोटी बेटी की उम्र 3 साल थी, दूसरी 6 साल और तीसरी 15 साल की, लेकिन मदद उनके पास पहुंच नहीं पाई। धीरे धीरे उनकी आवाज बंद हो गई और फिर उनकी मौत की खबर जो थी वो सामने आई। दूसरा बेटा जो था सुनील कश्यप, उसकी किस्मत अच्छी थी। वे अपनी पत्नी और बच्चे के साथ शिमला घूमने गए हुए थे। जब उन्हें इस हादसे की खबर मिली तो वे तुरंत अपना ट्रिप छोड़कर वापस दिल्ली पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनका पूरा परिवार तो बच गया, लेकिन घर के कई सदस्य हमेशा के लिए खो गए। तीसरे नंबर के बेटे प्रवेश कश्यप की भी इस हादसे में मौत हो गई। हालांकि उनकी पत्नी कविता अपने 1 साल के बेटे के साथ मायके गई हुई थी, जिससे उनकी जान बच गई। चौथे नंबर के बेटे अनिल कश्यप की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। उनकी पत्नी दीपिका इस आग में नहीं बच पाई। उनकी छोटी बेटी मिताली, जिसे बचाने की कोशिश में उसके पैर टूट गए थे, अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। 5वें नंबर का बेटा सचिन कश्यप, जिसने जान बचाने के लिए पड़ोसियों की छत पर छलांग लगाई थी, वे करीब 25% तक झुलस चुका है। उसका इलाज दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में चल रहा है। इस घर की इकलौती बेटी हिमांशी, जिसकी उम्र लगभग 22 साल थी, वे अपनी माँ की सेवा करती थी। उसने अपनी माँ को छोड़कर भागने से इनकार कर दिया। माँ ने बहुत कहा कि तुम निकल जाओ, लेकिन वो नहीं मानी और आखिरकार वो भी इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। घर के हालात ऐसे थे कि निकलने का कोई रास्ता नहीं था। छत पर सोलर सिस्टम लगा था, जिससे वहां से निकल पाना मुश्किल था। नीचे के दरवाजे और शटर बंद थे। आसपास की दीवारें इतनी ऊंची थी कि कूद कर निकल पाना संभव नहीं था। सिर्फ एक बेटा ही किसी तरह बच पाया। इस हादसे में सबसे छोटी जान 3 साल की बच्ची की गई और सबसे बड़ी 70 साल की दादी की थी। कुल मिलाकर 9 लोगों की मौत ने पूरे देश को हिला के रख दिया। जब ये खबर दिल्ली में फैली तो हर कोई यही सोचने लगा कि अगर राजधानी में ये हाल है तो बाकी जगह का क्या होगा। लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर इतने बड़े बजट के साथ फायर ब्रिगेड के पास सही उपकरण क्यों नहीं थे। जब जरूरत पड़ी तब ना तो मशीनें काम आई और ना ही पर्याप्त संसाधन उपलब्ध थे। हाइड्रोलिक बेंटो स्काईलिफ्ट जो लोगों की बचाव के लिए लाई गई थी, वो भी वहां पे काम नहीं कर पाई। अगर वो सही समय पर काम कर जाती तो शायद कई जान बच सकती थी। आजकल ड्रोन टेक्नोलॉजी की बहुत बात होती है। कहा जाता है कि ड्रोन भारी वजन उठा सकते हैं, मेडिकल सप्लाई पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस घटना में किसी भी तरह की ड्रोन मदद नहीं ली गई। अगर ड्रोन से रस्सी या कोई उपकरण ऊपर पहुंचाया जाता तो शायद कुछ लोगों को तो जरूर बचाया जा सकता था। लेकिन हकीकत यही है कि जो चीजें हम फिल्मों में देखते हैं वो असल जिंदगी में अक्सर नाकाम ही साबित होती है। जब असली संकट आता है तो सारी तैयारियां अधूरी लगती हैं। अब जब इन 9 लोगों का अंतिम संस्कार पालम मंगोलपुरी के शमशान घाट में किया गया तो हजारों लोग वहां मौजूद थे। हर आंखें नम थीं। जिसने भी ये मंजर देखा था वो अपने आंसू को रोक नहीं पा रहा था। लोग सोच रहे थे कि काश वे कुछ कर पाते। सरकार की तरफ से मुआवजे की घोषणा की गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मुआवजा उन जिंदगियों की भरपाई कर सकता है? क्या ये उन परिवारों के दर्द को कम कर सकता है जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया? शायद नहीं। अगर समय रहते उपकरण सही रहते, मशीनें काम करती और बचाव व्यवस्था बेहतर होती तो शायद ये 9 जिंदगियां बच सकती थी। इस कहानी का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आपको ये समझना है कि संकट के समय सिर्फ दूसरों पर निर्भर रहना सही नहीं है। हमें खुद भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब मदद देर से आती है तो सिर्फ पछतावा ही बचता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।